सिंगर ये सागर खान और ये अख्तर लावा साहब जानते हैं यहाँ पे? देखो इन्होंने लिखा, मैं बोलूँ मेरा एक्शन है, गाना इन्होंने लिखा, एक्टिंग की है, तो इन सब कुछ इन्हों का ही है जी। मुझे बताया आपने लावा साहब को क्यों चूज? मकसद ये नहीं था कि इनकी पर्सनैलिटी को हर्ट करना या इनकी शख्सियत पे अटैक करना, सिर्फ फ़न किया है एक मोहब्बत भरे अल्फाजों में। लावा साहब को बड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मेरे दिल में एक फ़न था, लेकिन इनके लिए इज़्ज़त रिस्पेक्ट आज भी ऐसे जैसे ये मेरे बड़े भाई हैं। ये खुर्रम गुज्जर के शेर को आपने कहा था या फिर खुर्रम साहब ने कहा था इनको पे हमला करने? मुझे नहीं पता शेर पीछे आ रहा है, वो पीछे से आया था। पीछे से, और अगर वो शेर जेन्युइन होता ना तो फ्रंट से आता है, फ्रंट से आता है, क्योंकि अख्तर लावा जिसको भी चैलेंज करता है सामने से मुक्के से करता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं सिंगर ये सागर खान और ये अख्तर लावा साहब जानते हैं यहाँ पे, और आसिम गर्देजी साहब। कैसे हैं सर आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, ठीक है जी, हम फाइन। अच्छा मुझे बताइए, ये गाना जो है इतना सुपर डुपर हिट हो गया, अख्तर दा लावा सॉरी लाहौर दा पावा अख्तर लावा, तो मुझे बताइए क्रेडिट किसको जाता है? ये सागर साहब को जाता है, इन्होंने लिखा और इन्होंने एक्टिंग भी की। हम तो कौमी हीरो है सबका इन्होंने किया, सीधी बात है। तो मुझे बताइए आपको किसने मनवाया था इस गाने के लिए? खुर्रम गुज्जर ने। खुर्रम गुज्जर साहब को कितने अरसे से जानते हैं? मैं तकरीबन कुछ इसका दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और मुझे अच्छा लगा है। मैं सेकंड टाइम गया था, तकरीबन 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा मुझे बताइए आसिम साहब, आप ये इन अख्तर साहब को कितने अरसे से जानते हैं? 27-28 साल हो गए। तो मुझे बताएं, अख्तर साहब इतने मशहूर हो गए तो आपको लगता था कि अख्तर साहब एक दिन यहाँ पे पहुँचेंगे? जी लगता था। कैसे? क्योंकि ये हक पे चल रहा था और हक की आवाज़ एक दफ़ा बुलंद होती है, फिर ऐसा ऐसा निकलती है। हक तो हक होता है ना, हक कभी नहीं हारता, जब भी मिटता है झूठ मिलता है, जालिम मिटता है। देखो इन्होंने लिखा, मैं बोलूँ मेरा एक्शन है, गाना इन्होंने लिखा, एक्टिंग की है, तो इन सब कुछ इन्हों का ही है जी। अच्छा मुझे बता, आपको कोई बुरा वगैरह नहीं लगा? कोई बात उन्होंने ऐसे लिखी थी आपको तंग करने के लिए? नहीं कोई बात नहीं, मुझे इंसानों की छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कैसे पता इंसान इनकी बातों इसको पहले भी देखा, पहले जब मैं गया था ना खुर्रम गुज्जर के पास, कवाली आपने गाई थी। जी जी बिल्कुल। है? खलील रहमान कमर साहब आए, कमर आए थे, और फीक चिश्ती कबड्डी, शफीक चिश्ती भाई जो कबड्डी के कप्तान तो हैं। उस टाइम मैं इन्हों से मिला था तो अच्छी लगी थी। इन्हें का ये निज़ाम में जो हस्ती चला रहा है वही खुदा है, खुदा है, बिल्कुल ऐसे। तो वही खुदा है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इन्होंने मुझे बताया आपने लावा साहब को क्यों चूज़ किया, कैसे? सर लावा साहब, मैं एक समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है ना, तो हमें सबको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये रब का फरमान है। तो लावा साहब को बड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मेरे दिल में एक फ़न था, एक मतलब कि समझ लें कि मैंने एक मोहब्बत भरा एक जो बोलते हैं ना, वो कहता शरारती अंदाज़ था, लेकिन इनके लिए इज़्ज़त रिस्पेक्ट आज भी ऐसे जैसे ये मेरे बड़े भाई हैं। और जब मैं इनसे मिला हूँ ना, बाखुदा हर बंदे की कामयाबी के पीछे एक हाथ होता है, वो उसकी होती है अपनी शख्सियत। तो जब मैं इनसे ज़ाती तौर पे मिला, पहले मैं बड़ा डरा हुआ था कि मैंने कहा यार पता नहीं गुस्सा ही ना कर दे, होता है ना कि इंसान के दिल में एक डर और खौफ होता है। तो खुर्रम भाई से, तो उन्होंने मुझे कहा, खुर्रम भाई ने कहा, कहता है यार तू उसे मिलेगा, वो बब्बर शेर से ज़्यादा आदमी। फिर जब गाना सुनाया तो मैं डरा कि यार कितने गुस्सा ही ना कर जाए, लेकिन इन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे बाकायदा हक किया और कहने लगा कि यार तुमने कमाल कर दिया है, कि तुमने एक बहुत अच्छा गाना बनाया है। और दूसरी बात ये है ना कि हमारा मकसद ये नहीं था कि इनकी पर्सनैलिटी को हर्ट करना या इनकी शख्सियत पे अटैक करना, सिर्फ फ़न किया है एक मोहब्बत भरे अल्फाजों में, कि जिस तरह कहते हैं कि शरारती अंदाज कह लें, जिसको मजाक किया, ठीक है ना, तो वो एक कॉमेडी थी। अच्छा मुझे बताया आसिम साहब, ये खुर्रम गुज्जर के शेर को आपने कहा था या फिर खुर्रम साहब ने कहा था इनको पे हमला करने? नहीं, ना खुर्रम साहब ने कहा था ना हमने कहा था। नहीं, शेर के आगे इन्होंने बोला था मैं शेर, और ये असद कर गया मेरे से, बोला मेरा दोस्त हो गया ना, ये ऊपर इसने डाई मार गया, ये इसने शेर को कुछ कहा था। मैं देखा था ना वीडियो में, मैंने उससे कहा था इसे काटना नहीं है, बस थोड़ा सा डराना है। तो आप मुझे भागे क्यों, आप मुकाबला क्यों नहीं किया? नहीं भागा नहीं, और अचानक मैं ना वो एक्शन मेरा लौटा पावा करके ना मैं गया हूँ,
मुझे नहीं पता शेर पीछे आ रहा है। वो पीछे से आया था। अब पीछे से और अगर वो शेर जेन्युइन होता ना तो फ्रंट से सामने आता से आता है। फ्रंट से आता है, क्योंकि अख्तर लावा जिसको भी चैलेंज करता है सामने से मुक्के से करता है, ये बात ये नहीं करता, ऐसे नहीं करता, सामने से करता है। हट। वो शेर भी करना चाह रहा होगा ना, ये उसे नहीं हो रहा होगा। हाँ वो शेर कर ही नहीं पाया। कर नहीं उसने सिर्फ मुंह से ऐसे किया, वो भी किस की है हाँ। की उसने पप्पी है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे बताइए, आपके दोस्त है ठीक है, आपने ऐसी वाली मूछें क्यों नहीं रखी जितना इन्होंने रखी? ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੀ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ नहीं, ਇਹਨੇ ਕਾਂਦੀ ਰੱਖੀ है मुझ। ये शराफत वाली अच्छा, मूछें है। अच्छा नहीं नहीं ये खिदमत खलक वाली मूछें हाँ है। ठीक है। अच्छा, और इसने मुझे शर्त लगाई 500 रुपया, बोलता ये मूछ के ऊपर मैं नींबू रखूंगा। इसने ऐसे नींबू रख के मेरे से 500 रुपया जीत लिया। ये गुल्लू भट्ट वाली मूछें हैं। हाँ लेकिन हम गुल्लू भट्ट नहीं है, हम उनके मुखालिफ हैं, हम जुल्म के खिलाफ चलते हैं। नहीं ये बात है। अच्छा मुझे पता है, आप इतने बदमाशों के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर तो बोलता है जो अल्लाह से डरता है, फिर किसी से नहीं डरता। मैं अल्लाह से डरता हूँ। माशाल्लाह। मुझे पता है कौन से बदमाश हैं लाहौर का जो नहीं पसंद आपको? नहीं नहीं, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अल्लाह कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, जा तुम्हारे ज़मीन से लगे आसमान तक गुनाह है। मैं तो बोलता हूँ उन्हों के लिए बेहतर है ये काम छोड़ दें, हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। देखो जी मैं तो किसी को जन्म में नहीं दे सकता, ना जन्नत दे सकता हूँ। मैं तो अपने लिए तलबगार हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो भी मांगे, अल्लाह गफूर रहीम है, परवरदिगार है, रिज़्क देने वाला है, माफ़ करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। तो बदमाशी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, जो सारी दुनिया इसको लायक नहीं ना करती। बदमाश को कोई सलाम तो नहीं ना करता, उसको बोलता फिटे मुँह। अच्छा ये मैंने नोट किया, आपके ना दोस्त, आपके फैंस में इतना इजाफा हो रहा है, इतना इजाफा हो रहा है, तो आपको अब मुश्किल नहीं होती? नहीं नहीं, प्यार बांटते हैं, वो मेरे साथ, मैं उनके साथ। क्या बात है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, आपने गाना तो कर ली, इसके बाद कोई फिल्म करने का मूड है, हीरो बनने का, मॉडलिंग करने का? हाँ नहीं, जो भी काम आएगा, मेरे में टैलेंट है। क्योंकि मैं चिड़ियाघर में ना लाहौर रंग को इंटरव्यू दिया था, तो एंकर उधर एक लड़का था, कैमरामैन था या कौन था बताने वाला, उसने बोला लावा यार तेरे में टैलेंट बहुत है। क्या बात है उसने मुझे उस बात पे, देखो मैं हीरा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे को पता है मैं हीरा आप हूँ। हमारी कौम के हीरो हैं, ये सच्ची बात है। चिड़ियाघर में जाके क्यों उन्होंने बोला था आपके ना टैलेंट? नहीं नहीं, वो इधर ऐसे था ना, मैं किसी को इंसाफ दिलाना था, तो उसको CCPO के दफ्तर में छोड़ा है, तो मैं उधर जाके 3-4 घंटे वेट कर रहा था कि वो अपना बयान दे। वो भी उसके साथ जुल्म हुआ था, पुलिस ने ऐसे पकड़ के ना उससे 10,000 छीन लिए थे। ठीक है, चले चले, गाना तो जबरदस्त। तो आप सिंगर का बन रहे हैं? सिंगर नहीं, सिंगर सागर ही सही है। आई लव यू सर। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। अगर ये सिंगर बन गए तो सागर गाने कैसे अख्तर लावा के बनाए? यार ये अगर सिंगर बन गए, ये पहले लाहौर दा पावा ही साढ़े को नहीं पढ़िया जा रहा, लाहौर दा इको पावा, अख्तर लावा, चल। फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी भाई। चले सीधी सी बात एक है। बार ना एक साथ करते हैं। हाँ चल, मैं सर खाना वापस ले ले। ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो जी, 1 Three. 2 3 लाहौर दा पावा, अख्तर लावा।